की ही बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले कंफ्यूजन वाली बात ये आ जाती है कि टैली ने एक नया सॉफ्टवेयर निकाला जिसको नाम दिया टैली प्राइम एडिट लॉग। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाती है कि भैया टैली प्राइम जो नॉर्मल टैली प्राइम है और टैली प्राइम एडिट लॉग में अंतर क्या है और कौन सा सॉफ्टवेयर सही है और कौन सा यूज करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा सफिशिएंट है। तो ये कंफ्यूजन जो है अधिकतर लोगों के माइंड में है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इजीली समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टैली प्राइम एडिट लॉग और टैली प्राइम में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही सॉफ्टवेयर है। तो अब आप कहेंगे कि भाई दोनों जब एक ही सॉफ्टवेयर हैं तो टैली ने इनके नाम अलग क्यों रखे हैं या सॉफ्टवेयर अलग क्यों निकाला है। तो इन दोनों में जो चेंजेस है वो सिर्फ इतना चेंजेस है कि टैली प्राइम एडिट लॉग जो सॉफ्टवेयर है वो उनको यूज करना है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो लिमिटेड कंपनी है, जो एनजीओज हैं, जिसमें कि ऑडिट ट्रेल का फीचर होना कंपलसरी है। अब ऑडिट ट्रेल तो दोनों में है, टैली प्राइम में भी है और टैली प्राइम एडिट लॉग में भी है, लेकिन टैली प्राइम का जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको ऑप्शन दिया गया है एडिट लॉग यानी कि ऑडिट ट्रेल के फीचर को एनेबल या डिसेबल करने के लिए। लेकिन अगर आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या आपकी लिमिटेड कंपनी है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस केस में गवर्नमेंट के हिसाब से आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें आप ऑडिट ट्रेल का फीचर डिसेबल नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए टैली ने अलग सॉफ्टवेयर निकाला, टैली प्राइम एडिट लॉग। तो ये क्लियर है, अगर आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, उसको आप मेंटेन करेंगे टैली प्राइम एडिट लॉग में, जिसमें कि आप ऑडिट ट्रेल के फीचर को डिसेबल नहीं कर सकते। और अगर आपका प्रोप्राइटरशिप कंपनी है या आपकी पार्टनरशिप कंपनी है, एलएलबी कंपनी है, तो उसका डाटा आप यूज कर सकते हैं टैली प्राइम में, जो नॉर्मल टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहें तो टैली प्राइम यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो टैली ऑडिट ट्रेल का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। जो आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी का डाटा है या जो आपके पार्टनरशिप कंपनी का डाटा है या आपके एलएलबी कंपनी का डाटा है, उसको आप टैली प्राइम में चला सकते हैं या टैली ऑडिट लॉग में चला सकते हैं, दोनों में चला सकते हैं। फर्क इतना है कि आप टैली प्राइम में चलाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है, आप ऑडिट ट्रेल को यस नो कर सकते हैं, मतलब इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और टैली ऑडिट लॉग में आप उस ऑप्शन को इनेबल डिसेबल नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं जो आपका डाटा है जिसमें कि एडिट लॉग ना हो, तो उस डाटा को आप टैली प्राइम में यूज करिए, और अगर ऐसी कंपनी का डाटा है जिसमें कि ऑडिट ट्रेल का होना कंपलसरी है तो उसको आप एडिट लॉग वाले सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे। बस इतना ही अंतर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये आ जाता है कि भाई क्या हमें ये एडिट लॉग सॉफ्टवेयर अलग से परचेज करना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, आपको अलग से परचेज नहीं करना है। जो एग्जिस्टिंग टैली आपके पास है उसी में ही आप ये दोनों सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, चाहे आपका सिंगल यूजर है या मल्टी यूजर है। तो आपको एडिट लॉग वाली टैली को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, उसमें आप सेम एग्जिस्टिंग लाइसेंस चला सकते हैं, ठीक है। और दोनों टैली पैरेलल भी चला सकते हैं, टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग। अगर आपके सिस्टम में दोनों टैली इंस्टॉल्ड है तो दोनों को साथ में चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो